Hello बच्चों, so welcome to your maths class and today we are going to start new chapter that is chapter number 12 areas related to circles. ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, वर्ड से समझ में आ रहा होगा सर क्या प्रॉब्लम है. एरियाज सर्किल, सर्किल के एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर. ठीक है, हाँ बिल्कुल वही होने वाला है, बस थोड़ा डिफरेंट वे में. ठीक है ना. तो इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले पहले वो समझ लो. तो देखो हमें क्या क्या बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. सर्किल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. व्हाट इज द सेंटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्किल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्किल. उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का मेन है, जो बेस, ठीक है, जो कोर पार्ट है इस चैप्टर का, यानी कि जिसके बारे में बात एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगी, वो होगा सेक्टर और सेगमेंट, उनका एरियाज. तो आप जानते हो सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है. मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ, एक बार ओवरव्यू हो जाएगा. उसके बाद में हम मेनली फोकस कहाँ होगा हमारा, सेक्टर का एरिया निकालना, सेगमेंट का एरिया निकालना, या फिर किसी भी सेक्टर की पेरीमीटर निकालना, इस पे मेन फोकस होगा. तो थोड़ा सर्किल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सर्किल होता क्या एक्चुअल में, अब सर्किल की डेफिनेशन पूछ लें. तो सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है बताओ. सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. मतलब अगर हम बात करें, आपको पता है कि देखो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे. जो सर्कमफेरेंस आपको नज़र आ रही है सर्किल की, ये वाली, इस पर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे. तो इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इस तरीके से अगर आपके पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, और पॉइंट किस वे में होंगे, वो एक फिक्स डिस्टेंस पे होंगे किसी एक फिक्स पॉइंट से. यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम. तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये क्या बन जाएगा आपका सर्किल. इसको अगर ट्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा. अब सर्किल में क्या होता है, वो जो फिक्स डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं रेडियस, और जो फिक्स पॉइंट होता है ओ से डिनोट कर दो, चलो इसको बोलते हैं सेंटर, बोलते हैं सेंटर. ठीक है, ये वाली चीज़ निकल के आ गया. और फिर क्या निकल के आएगा, अगर कोई आपसे पूछे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है कि अगर आप सर्किल के अराउंड एक चक्कर मार लो, सर्किल के अराउंड एक चक्कर लगा लिया आपने, तो वो क्या बन जाएगा आपका इसका पेरीमीटर. पैरी वर्ड जो होता है ना एक्चुअल में, पैरी, पैरी मतलब आउटसाइड होता है. ठीक है, बाहर बाहर से, आउटसाइड, पेरीमीटर. तो सर्कमफेरेंस वर्ड इसलिए आ जाता है क्योंकि देखो जनरली आप पेरीमीटर जानते हो, इन केस ऑफ ट्राइंगल पेरीमीटर जानते हो, इन केस ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर, इन केस ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर. किसी भी पॉलीगॉन के लिए हम अगर बात करें कि लेंथ ऑफ कंप्लीट पाथ, वो क्या निकल के आता है आपका पेरीमीटर. पर इन केस ऑफ सर्किल उसको एक स्पेशल नेम दे दिया, सर्कमफेरेंस. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस बोल लो, पेरीमीटर बोल लो, एक ही बात है. क्लियर है. तो इसका आउटसाइड का हो जाएगा. और आपको पता है सर्किल की पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बनता है, दैट इज 2πr. ठीक है, अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, तो इस पूरे पार्ट की बात करें, सर्किल के अंदर अंदर जितना पार्ट कंटेन कर रहा है, इसको क्या बोलोगे आप, इसका एरिया, एंड दैट इज πr². एरिया और पेरीमीटर में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 1-2% बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं. भाई देखो पेरीमीटर का मतलब होता है आउटसाइड मूवमेंट करो, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, पेरीमीटर कब काम आएंगे और एरिया कब काम आएगा. मान लो आपको सपोज करो कि कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चारों तरफ आपको फेंसिंग करनी है, मतलब बाहर बाहर जो भी काम आप करोगे बाउंड्री के ऊपर, वो किसका कंसेप्ट हो जाता है, पेरीमीटर का कंसेप्ट है. और अंदर आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप ग्रास लगा रहे हो, चाहे आप खोद रहे हो मिट्टी को, चाहे आप पेंट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप टाइल्स लगा रहे हो, अंदर अंदर जो भी काम कर रहे हो क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है. ठीक है, तो आउटसाइड बाउंड्री पे जो भी वर्क हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू पेरीमीटर. अंदर जो भी वर्क कर रहे हो आप, अंदर वाला जो पार्ट है उस पर, दैट इज रिलेटेड टू एरिया. ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं. फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पाई वर्ड यूज हो रहा है. पाई एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, तो पाई वर्ड एक्चुअल में होता क्या है कि सर्कमफेरेंस, आप यहाँ से डिराइव करेंगे, रटने वाली चीज़ नहीं है आपको, क्योंकि ये तो याद है. तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये क्या है, पेरीमीटर मीन सर्कमफेरेंस. अगर मैं इस पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस को इस 2r से डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे पाई नहीं मिल जाएगा. आप खुद देख लो क्यों, क्योंकि सर्कमफेरेंस जो होती है दैट इज 2πr या 2r मल्टीप्लाई बाई पाई. बात तो वही है, 2πr. तो इस 2r को ले जाओ डिनोमिनेटर में, मीन सर्कमफेरेंस अपॉन 2r, या फिर सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर. 2r का मतलब क्या होता है, डायामीटर. तो क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायामीटर. ठीक है, पाई किसका रेशियो है, सर्कमफेरेंस टू
डायमीटर, ये क्वेश्चन भी बनता है, पाई द रेशियो ऑफ, इसको नोट कर लेना। फिर एक क्वेश्चन आता है जो 9th क्लास में आप लोगों ने देखा हुआ इस चीज़ को, कि पाई को आप लिखते तो ऐसे हो, सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करें और डायमीटर को डी से डिनोट करें, तो क्या बोले कि यार ये तो पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया, दैट मीन्स पाई तो रेशनल है। क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है, कि पाई क्या है, रेशनल है, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गया। लेकिन आप तो जानते हो पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, वाई। ये क्वेश्चन 9th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, कि पाई को डिनोट चैप्टर 1 में ही आई थिंक ये वाला, कि पाई को डिनोट किया जा रहा है सी अपॉन डी से, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, नाउ इट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। तो पाई क्या हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग, रेशनल नंबर। तो वाई पाई इज नॉट रेशनल, वाई इट इज इरेशनल। बताओ ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर क्या बनता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है जी। बात सिंपल सी है कि जो हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं वैल्यू को, तो आप सरकमफेरेंस के आप सोचते हो सर सरकमफेरेंस तो अपन कोई नेचुरल नंबर ही तो होता है, इंटीजर ही तो है पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही तो होता है, लेकिन एक्चुअल में इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। तो ये दिखने में आ जाता है इस रेशियो को, लेकिन एक्चुअल में अपन स्केल से मेजर करते हैं, तो स्केल से मेजर करने पे क्या होता है, हल्का सा बिल्कुल आप बोलो 5 सेंटीमीटर का लो, तो एक्चुअल 5 थोड़ी होता है। हाँ, हल्का फुल्का पेंसिल की एरर या स्केल बनाने में भी एरर होती है, उस वजह से आपको फील होता है कि ये क्या होगा रेशनल, लेकिन एक्चुअल में रेशनल नंबर नहीं है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही बन के आने वाला है इसका, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बात होगी कुछ सर्किल से रिलेटेड जो आप लोग टिल 9th आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। 9th क्लास में हमने एक कंसेप्ट और देखा है, सेक्टर एंड सेगमेंट का, ठीक है। तो वो चीज़ हम करेंगे बाद में, क्यों, क्योंकि अपनी एक्सरसाइज जो 12.1 है उसमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपन 12.1 तक का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में वहाँ मूव करेंगे। तो अपने एक एग्जाम्पल निकल के है सिंपल सा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर इज़ 5280। द फील्ड इज़ टू बी प्लग्ड एट अ रेट ऑफ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। कहने का मतलब क्या है आपको, इसने एक चीज़ दी। अच्छा एक ही बताओ, आपको एक आइडिया होगा इस चीज़ का। चलो पहले अपन गिवन लिख देता हूँ, आप नोट करो इसको। गिवन क्या है, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 24 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 5280 रुपीज़। मान लीजिए आप मार्केट गए और आपको वायर परचेज करना है, क्योंकि फेंसिंग के लिए क्या है, कोई भी लोहे का तार लेके आओगे, वायर लेके आओगे, ठीक है, और उससे फेंसिंग कर रहे हो आप। चलो मार्केट चले गए आप, उसने भाई आपको बताया, इसको सिंपल कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए, बोले भाई देखो 10 रुपीज़ पर मीटर का मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, सॉरी ये पर मीटर है, हाँ, बोले 10 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर का प्राइस है 10 रुपीज़। आपने बोला यार अंदाज़ा लगा के यार मुझे तो ना 5 मीटर से काम चल जाएगा मेरा, तो बोला ठीक है। तो आपने 5 मीटर का टोटल कितना दोगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 50 रुपीज़ लेके आ जाओगे। इसका मतलब अगर आपको रेट पता हो और आपको क्वांटिटी पता हो तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है। मतलब कॉस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, टोटल कॉस्ट आप दे के आते हो, दैट इज़ रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वांटिटी ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैगी का पैकेट परचेज करना है आपको, तो आप बताओ टोटल कितना कॉस्ट दोगे। अगर 12 रुपीज़ का 1 पैकेट आता है तो रेट क्या हो गया, 12 रुपीज़ पर पीस, और मल्टीप्लाई क्वांटिटी 5 पैकेट, 12 5 जो 60 रुपीज़ दे के आओगे। तो रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी करने पे क्या निकलता है, कॉस्ट निकलता है। क्या मैं इसका यूज़ करके क्वांटिटी फाइंड नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँगा देखो 60 रुपीज़ टोटल दे के आ रहे हो, आप घर से 60 रुपीज़ लेके गए, बोला भाई 60 रुपीज़ ले जा। उसने बोला दुकानदार जाके भाई देखो 12 रुपीज़ का एक पैकेट, आपने अंदाज़ा लगाया, अच्छा 60 डिवाइड बाई 12 5 पैकेट आ जाएंगे। इसका मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड बाई रेट। तो यहाँ वही तो बात है, आपको रेट गिवन है किसकी, फेंसिंग की, आपको कॉस्ट गिवन है फेंसिंग की। क्या आप क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो। क्वांटिटी का मतलब लेंथ ऑफ वायर, क्वांटिटी यही है, वायर के लेंथ में मेजर कर रहे हैं, मीटर के अंदर दिया हुआ है ये। तो लेंथ ऑफ वायर का मतलब निकल के आएगा टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, दैट मीन्स 5280 अपॉन 24
220 मीटर लेंथ का वायर आप लेके आगे फेंसिंग करने के लिए। कितना वायर लेके आगे आप? 220 मीटर का वायर आपने ले लिया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फील्ड इज टू बी प्लग्ड। अब फील्ड को खोदना है आपको 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर के रेट से। कॉस्ट बताओ। अरे भाई प्लगिंग करना है, अंदर खुदाई करनी है। किसकी रिक्वायरमेंट है आपको? एरिया की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जरा सुनना इस चीज़ को। ये आपका सर्कुलर फील्ड है, इसकी फेंसिंग करनी है, ठीक है। सर्कुलर फील्ड की हमें क्या करनी है? फेंसिंग करनी है सर्कुलर फील्ड की, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, आपको कितना वायर लगाना है तो आपने कैलकुलेट कर लिया। क्या बोले सर? ये टोटल जो वायर लगेगा बाहर ये लगेगा 220 मीटर। बिल्कुल बाउंड्री पे लगाओ, मैंने वैसे लाइन बना दी। कितना लगेगा? 220 मीटर। इसका मतलब इसके रेडियस फाइंड करें। मान लो कि आपको पता है प्लगिंग करना है मतलब एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब आर की नीड है। किसकी रिक्वायरमेंट आपको? रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो वो वाला क्वेश्चन हो गया कि जहाँ पे सरकमफेरेंस गिवन होती है और एरिया निकालते, लेकिन यहाँ पे सरकमफेरेंस भी गिवन नहीं थी। वो 7th 8th क्लास में आती है सरकमफेरेंस गिवन होके। यहाँ पे आपको सरकमफेरेंस भी खुद फाइंड करनी पड़ी है इसका यूज़ करके, ठीक है। तो अब आगे चीज़ बताइए मुझे, ये अपना हो गया। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? ये सरकमफेरेंस ही तो है टोटल वायर की लेंथ, एंड दैट इज़ 220 मीटर। 2 मल्टीप्लाई पाई मीन्स 22/7 इंटू आर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 की। ये मत सोचना रेशनल नंबर है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। इसका यूज़ करें तो r इक्वल टू 220, 2 मल्टीप्लाई 22 नीचे जाएगा, 7 ऊपर, 22 10 जा, 2 5 जा, रेडियस निकल के आ गया 35 मीटर। कितना निकला रेडियस? 35 मीटर। इसका मतलब जो सर्कुलर फील्ड है उसका रेडियस कितना है? 35 मीटर। और आपको क्या फाइंड करना है? प्लगिंग का कॉस्ट, खुदाई का कॉस्ट निकालना है। अरे पहले एरिया तो निकाल लो, ठीक है, उसके बाद ही कॉस्ट निकालोगे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। सारा कंसेप्ट एक ही एग्जांपल में दे दिया इन्होंने, जो आप 9th क्लास तक पढ़ के आए हो, ठीक है। हाँ जी, तो एरिया ऑफ फील्ड या एरिया ऑफ प्लगिंग, जितना रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया फॉर प्लगिंग इज पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर मीन्स 35 इंटू 35, 7 5 जा, 22 5 जा 110 मल्टीप्लाई 35, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 का 5 आएगा, 5 और 3 का 8 आएगा, और फिर 3 आएगा और 0 लगेगा। इतने मीटर स्क्वायर क्या है ये? एरिया। इतनी खुदाई करनी है आपको। उसके बाद में आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। लेकिन उससे पहले आपको दिया हुआ है रेट ऑफ प्लगिंग 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को खोदने पे कितना लगेगा? 50 पैसा या ½ रुपीज़। क्या मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ? 1/2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ईजी हो जाएगा करना रेशनल फॉर्म में। तो रेट पता है, क्वांटिटी पता है आपको, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। मतलब 3850 मल्टीप्लाई बाई ½ रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इसमें लगा हुआ है, और इसमें क्या था? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर किस में आएगा? रुपीज़ में। 2 से डिवाइड करो, 219, 2 2 जा 4 और 2 5, 1925 रुपीज़ उसको टोटल देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सब कुछ आपसे फाइंड करवा लिया इन्होंने, ठीक है। और ये अपना सारा कंसेप्ट रिवाइज कर देगा। तो सरकमफेरेंस गिवन होती है, एरिया कैसे निकालते हैं? अपना मेन बात है कि एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? देखो, जो हमें फाइंड करना है ना उस पर फोकस करा करो एक बार। मुझे एरिया फाइंड करना है, मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है प्लगिंग की, मतलब खुदाई करनी है, मतलब एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना, रेडियस की रिक्वायरमेंट है। रेडियस कहाँ है? तो स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन आपका रेडियस फाइंड करने के लिए यूज़ किया था कि सरकमफेरेंस है, तो बताओ रेडियस कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, इसको नोट करो। देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे के सारे ये।
और क्वेश्चन वो है कि अगर आपने उन पर फोकस नहीं किया अच्छे से तो आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देंगे अगर आप पूरी कैलकुलेशन पे जाओगे तो मैं आपको सिखाता हूँ कि स्मार्ट वे में कैलकुलेशन कैसे करनी है, वहाँ पूरी कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है। तो पहले आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो बच्चे कुछ फॉलो करते हैं और जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1, रेडी ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दे आर टू सर्किल्स, ठीक है। रेडियस 19 सेंटीमीटर and 9 centimeter respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to sum of circumference of two circle. मतलब इसकी circumference find करो, इसकी circumference find करो, इन दोनों के circumference को ऐड करने पर एक टोटल वैल्यू आएगी। circumference की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। उन दोनों वैल्यू को ऐड करने पर जो बनेगी वो एक बड़े सर्किल की सरकमफेरेंस होगी, ठीक है। और यानी इन दोनों को ऐड करने पर सरकमफेरेंस वाइज ऐड करना है तो इनको ऐड करने पर एक बड़ा सर्किल बन रहा है, ठीक है। और अगर बड़ा सर्किल बन रहा है तो आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सर्किल विच है सरकमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्किल। इस सर्किल की आपको रेडियस फाइंड करनी है, कितनी निकल के आ रही है। क्वेश्चन समझ में आया कैसे? भाई एक वायर यूज़ किया और उसका यूज़ करके हमने ये सर्किल बना दिया, ठीक है। कोई वायर था, उसको फोल्ड करके क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। और इस सर्किल की रेडियस कितनी निकली, 19 सेंटीमीटर। दूसरा वायर लिया छोटा, उसको फोल्ड करके सर्किल बना दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस वायर को खोल दो, इस वायर को खोल दो, दोनों वायर को वेल्डिंग कर दो बीच में, लंबा हो जाएगा वायर। और उस लंबे वायर को फोल्ड करके आपको एक सर्किल बनाना है। ये मीनिंग है इस चीज़ का कि इसका सरकमफेरेंस और इसका सरकमफेरेंस को ऐड करना। मतलब सरकमफेरेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ वायर जिससे वो बना हुआ है। तो इन दोनों वायर को ऐड करने पर छोटे और बड़े को एक बड़ा वाला वायर बनेगा, उसको फोल्ड करना है। तो यानी बड़े वाले के सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस को ऐड करने पे मिल रही है। क्वेश्चन समझो अच्छे से, ठीक है, मिल रही है। और उसके बाद आपको बड़ा सर्किल बनेगा, उस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। तो गलतियाँ कहाँ होती है वो सुन लो। बच्चे क्या करते हैं, इसकी सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं। इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 19, ये कुछ वैल्यू निकाली। इसकी सरकमफेरेंस फाइंड की 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर 9, इसके सरकमफेरेंस फाइंड की। दोनों को ऐड किया और उस ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल रखते हैं 2 पाई आर के, और यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, फालतू का टाइम वेस्ट है और कोई मतलब का नहीं है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हाँ जी, तो एक काम करते हैं, इसकी रेडियस को हम R1 लिख देते हैं एक बार, इसकी रेडियस को लिख देते हैं R2, और इसकी रेडियस क्या है R। हमें गिवन क्या है, इसकी सरकमफेरेंस ऑफ, मान लो दिस इज सर्किल 1, दिस इज सर्किल 2 और ये सर्किल C, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल C इज इक्वल टू circumference of circle 1 plus circumference of circle 2, that means 2 pi r, इसकी रेडियस क्या है आपकी r, इज इक्वल टू इसकी इसका क्या निकल के आएगी सरकमफेरेंस 2 पाई r1, इस वाले क्या निकल के आएगी 2 पाई r2। बात समझ में आ रही है? इसकी सरकमफेरेंस इज इक्वल टू दिस सरकमफेरेंस प्लस दिस सरकमफेरेंस। इसके सरकमफेरेंस क्या होगी 2 पाई r, क्योंकि मैंने रेडियस r1 है। इसके क्या होगी 2 पाई r1, इसके क्या होगी 2 पाई r2, ठीक है। अब जरा यहाँ से 2 पाई कॉमन लेना, तो r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, डिवाइड होगा जाके। दैट मीन जो रेडियस निकल के आएगी बड़े वाले की वो हो जाएगा r1 प्लस r2। इन दोनों के रेडियस को ऐड कर दो, 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर।
क्या निकल गया इसकी रेडियस बड़े वाले की 28 सेंटीमीटर। तो ये है मेथड करने का जहाँ किसी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 13 में ज़्यादा टाइम कि वो चैप्टर्स है जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है ना, पहले ट्राई करो कि फॉर्मूला में शॉर्ट आउट कर लो प्रॉब्लम को, फॉर्मूला लिखते हुए, और एक बार फॉर्मूला में काम बन जाए सारा का सारा, उसके बाद तो फिर आराम से, फिर जब बचती है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मजबूरी है तो करो, अदरवाइज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, पहले फॉर्मूला में डील करेंगे सारा का सारा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल। आपके पास टू सर्किल्स हैं, ठीक है, रेडियस R1, रेडियस R2, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक सर्किल बनाना है जो कि बड़ा सर्किल बनेगा। लेकिन इस बार कंबाइन कैसे करना है वो भी हमें ध्यान रखना है। लेट द रेडियस आर, इस बार हमें क्या गिवन है, लेट दिस इज सर्किल 1, दिस इज सर्किल 2 एंड दिस इज सर्किल C ओनली, ठीक है, सर्किल C1, सर्किल C2, सर्किल क्या गिवन है, एरिया ऑफ बिगर सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल C इज इक्वल टू इसका एरिया प्लस इसका एरिया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सरकमफेरेंस का एडिशन हो रहा था, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एरिया का एडिशन हो रहा है, ठीक है, बस हो गया काम अपना। फिर वही मिस्टेक नहीं करनी कि पहले पाई आर स्क्वायर यूज़ करो, पाई आर स्क्वायर यूज़ करो, यानी इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, ये बन रहा है। लास्ट टाइम क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में, सरकमफेरेंस, और इस क्वेश्चन में क्या आ गया आपका, एरिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ सर्किल C, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आपने क्या माना है R, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एरिया निकालोगे तो पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, पाई कॉमन ले लो, पाई से पाई कैंसिल, दैट मीन्स R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, दैट इज 100। सो R इक्वल, देखो R स्क्वायर इक्वल टू 100, तो R इक्वल टू प्लस माइनस 10। यहाँ क्या लिखोगे आप, रेडियस can't be negative, that means R will be 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चेक कर लो, 8 सेंटीमीटर वाला एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल के बाद में 10 वाले का निकालो, दोनों का ऐड करने में क्या आएगा, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये था भी क्वेश्चन कुछ आपके, ठीक है, इसको नोट करो। राइट, तो अभी के लिए इतना ही इस क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पड़ेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो आराम से करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसका 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट।